हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रक्षाबंधन है। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स, जितने मेरे कजिन्स हैं, मेरे फैमिली में हैं, सबको, और जिनको मैं नहीं भी जानती उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे भी काफ़ी कजिन्स हैं मैं जिनको राखी भिजवाती हूँ। 3 मेरे छोटे छोटे भाई हैं और एक बड़े भैया है जिनको मैं राखी भिजवाती हूँ। तो जिनके भाई है वो तो उनकी तो भाई रक्षा करेंगे, जिनके भाई नहीं हैं उनको भगवान जी कहना चाहते हैं कि आप अपनी रक्षा खुद करें, और आप उनको भगवान जी ने इतना कैपेबल बनाया है खुद की वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसको भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। अब मुझे भी मेरे भाई रियल भाई नहीं है, मेरे पास मोटू है, मेरी निक्कू है, जो कि 2-3 भाइयों के लिए के हिसाब से बहुत है। और मुझे कभी फील नहीं हुआ खैर कि मेरा भाई नहीं है, कोई वैसा नहीं है। मेरे साथ हमेशा निक्कू हुई है और मुझे भी चाहे डिफरेंट मतलब सिचुएशंस में, पर उसने मेरा साथ दिया है, मुझे प्रोटेक्ट किया है। क्योंकि घर पे ना मुझे बहुत डांट पिटती है, तो निक्कू मुझे हमेशा बचाती है। मुझसे छोटी है पर मुझे प्रोटेक्ट करती है। तो मुझे कभी फील नहीं हुआ खैर कि मेरा भाई नहीं है और मेरा रियल भाई होना चाहिए और ऐसा वैसा। तो मैं खुश हूँ और रक्षाबंधन में मैं उसी को राखी बांधती हूँ क्योंकि शी इज़ माई ब्रदर लाइक ब्रदर। यस। तो इस बार रक्षाबंधन बहुत ही अलग तरीके से है क्योंकि आज रक्षाबंधन की छुट्टी है, लेकिन जो रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का जो मुहूर्त होता है, या मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब आपको राखी बांधनी होती है, वो 9:30 बजे से है और कल सुबह शायद 7-8 बजे तक है वो। तो छुट्टी आज है लेकिन राखी बांध हम कल सकते हैं। वैसे 9:30 के बाद भी बांध सकते हैं, बट हम तो सो भी जाते हैं 9:30 के बाद, तो हम कल सुबह ही बांधेंगे राखी। तो इस बार थोड़ा अलग तरीके की राखी है और छुट्टी आज है। लेकिन फिर आज हम क्या करते पूरे दिन, क्योंकि छुट्टी भी है, तो हमने सोचा कि हम इस छुट्टी को यूज़ करते हैं। और मेरे दादी भी बीमार है, थोड़ा हॉस्पिटल में है वो, तो हम आज अभी वहीं जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनको भी मिलाते हैं। बाकी चाचियाँ भी हैं, मुझे तो वैसे भी मौका चाहिए चाचियों से मिलने के लिए, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं कि चलो चलते हैं, दादी जी को भी देखाएंगे और चाचियों से भी मिल लेंगे, चाची से भी मिल लेंगे। सो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, भाई बहन के लिए भी और बहन बहन के लिए भी, भाई भाई के लिए भी, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी की रक्षा जरूर कर रहा है। मतलब हम भाई बहन हैं या जब बहन बहन है तो सब अपनी रक्षा करते हैं या खुद ही कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे तो वैसे भी शायद बहनें ज़्यादा रक्षा करती है भाइयों की भी और बहन बहन की भी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके भाई नहीं है तो आप रक्षाबंधन मना नहीं सकते या कुछ भी। सब मनाना चाहिए और मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे पास भाई है, छोटू भाई है। हम सब मनाते हैं और हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है आज, आप मेरी तारीफ कर सकते हैं, कुछ मेरे लिए शब्द कहें। मैं रोज नहीं कह पाती, अब आज क्या कहूँ आज दिन में। आपकी तारीफ लाइक कुछ है नहीं, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। क्या आज ना बहुत प्यारी लग रही है। एकदम डॉल्स लग रही हो। डॉल्स। अरे कहाँ जा रही, मुंडी कट रही थी। बैट लगे हुए से है। फिर हम बस स्टैंड से पहले लोअर बाजार गए क्योंकि कुछ काम था वहाँ पे भी। मम्मा को थ्रेडिंग करवानी थी इसीलिए हम लोअर बाजार से होकर आए। यहाँ हम वेट कर रहे थे पापा का क्योंकि पापा भी आ रहे थे। फिर हमने सोचा कि वेट क्या करना, आइसक्रीम खा लेते हैं तब तक। फिर जब पापा आए तो हम सब ने गोलगप्पे भी खा ही लिए। फिर
इतना कुछ खाने के बाद हम एकदम से निकल गए कि अब वेट करा लेते हैं कि हमारा कितना वेट है, और आप भी बताना कि क्या लगता है हमारा कितना वेट होगा। फिर हम चले आईजीएमसी की ओर। और ये है मेरी चाचियाँ, एक बड़ी चाची है, एक उनसे छोटे चाची है, एक और भी है पर वो है नहीं यहाँ पर। तो मेरी 3 चाचियाँ हैं। जितना मज़ा इनको छेड़ने का है उतना कहीं भी नहीं है। ये चाची कम और फ्रेंड ज़्यादा है। जब भी मिलते हैं तो हम ढेर सारी बातें करते हैं, और मैंने सोचा है कि हम अपने ग्रुप का नाम डाटा ट्रांसफ़र रखें। और वो क्यों, वो आप खुद समझ लो। और ये मेरा छोटू भाई है, इसको राखी पहुंचाई नहीं जा रही थी, पर चलो अच्छा है कि ये वहीं आ गया और फिर हमने उसको राखी दे दी। हम काफ़ी देर हॉस्पिटल में बैठे क्योंकि मम्मा तो बिजी हो गए थे, पर हम वेले थे, पर फिर हमने वेट किया मम्मा का। और फिर शाम को 3-4 बजे के बाद हम हॉस्पिटल से फ्री होकर फिर घर की ओर चले। हमने ब्रेकफास्ट तो किया था पर लंच नहीं कर पाए थे, तो बहुत भूख लगी थी। फिर हम यहाँ पर हाइड आउट कैफ़े में बैठे थे जो मॉल पर है, तो हमने कुछ खा लिया। फिर अब वापसी में हम फिर लोअर बाज़ार से आए क्योंकि कुछ सामान लेना था। सबसे पहले हमने वहाँ से अचार लिया, फिर एक बार फिर डीसीएम में आ गए क्योंकि पापा ने अम्मा के लिए सूट लेना था, उन्होंने गिफ्ट दिया नहीं था, तो अब वो ले रहे हैं सूट। फाइनली हम पार्किंग में पहुंच गए और ये रही हमारी गोल्डी। ये दिन और उनके निगाहों की मैं और नीकू काफ़ी थक गए थे, और मम्मा पापा तो आप देख ही रहे हो कि कितने फ्रेश हैं। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।